नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में द यूज़ ऑफ हो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज द यूज़ ऑफ व्हाट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। द यूज़ ऑफ व्हाट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हाट का इस्तेमाल। व्हाट भी WH वर्ड या लफ्ज़ है और व्हाट भी WH फैमिली में से एक वर्ड या लफ्ज़ है। व्हाट का मतलब है इंटरोगेटिव सवालिया में क्या या क्या बात या क्या चीज़, और अफर्मेटिव में व्हाट का मतलब है जो। ये भी दो तरह से इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल होता है और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होता है। व्हाट जुमले में ऑब्जेक्ट बनता है और जुमले के शुरू में लगता है। व्हाट क्या के अलावा, यानी कि व्हाट का जो मतलब है क्या, इसके अलावा बाज़ जुमलों में क्या बात, क्या चीज़ या क्या मामला के मानी में भी इस्तेमाल होता है। ये सब व्हाट का सवाल या इस्तेमाल है, यानी कि ये सब या तमाम इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया का इस्तेमाल है। व्हाट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, मसलन डू या डज, फिर सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल लगता है और फिर वर्ब लगता है। व्हाट के जुमले में नॉट हमेशा सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल के बाद लगता है। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल, सवालिया मिसाल या मिसालें। व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिखता है। तो नाजरीन, व्हाट सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल बनता है और जुमले के शुरू स्टार्ट में लगता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये एब्रिविएशन है ऑब्जेक्ट की। तो पहले ऑब्जेक्ट है, इसके बाद डज है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट ही है और इसके बाद वर्ब है यानी कि राइट है, और सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान लगाना ज़रूरी है। व्हाट डज ही नॉट राइट, वो क्या नहीं लिखता है। तो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट यानी कि नेगेटिव है और आखिर पे वर्ब है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमला यानी कि मनफी सवाल या जुमले में भी आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान लगाया जाता है। व्हाट डज ही नॉट राइट, वो क्या नहीं लिखता है। नाजरीन, ये सेंटेंस या जुमला नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि मनफी और सवालिया सेंटेंस या जुमला है, यानी कि बैक वक्त इन वन टाइम ये सेंटेंस सवालिया भी होता है और मनफी यानी कि नेगेटिव भी होता है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो व्हाट डू दे ड्रिंक, वो क्या पीते हैं। तो यहाँ भी व्हाट ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद डू लगा हुआ यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट दे प्लूरल यानी कि जमा है, तो जमा के साथ डू लगता है और इसके बाद आखिर में वर्ब है ड्रिंक, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट डू दे नॉट ड्रिंक, वो क्या नहीं पीते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव है और ये वर्ब है। व्हाट डू आई एडवाइस, मैं क्या नसीहत करता हूँ। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट शुरू में लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है।
व्हाट डू आई नॉट एडवाइज, मैं क्या नसीहत नहीं करता हूँ। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये द साइन ऑफ नेगेटिव है। व्हाट डू यू टीच, तुम या आप क्या पढ़ाते हो। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। व्हाट डू यू नॉट टीच, आप या तुम क्या नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाते हो। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये साइन ऑफ नेगेटिव है। अफर्मेटिव एग्जाम्पल, मस्बत मिसाल या मिसाल है। व्हाट ही सेज टू यू इज नॉट राइट, वो जो आपको कहता है वो दुरुस्त या ठीक नहीं है। तो नाजरीन, ये अफर्मेटिव वर्ड्स यानी कि व्हाट है और ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ है। ये ऐसे मालूम होता है जैसे ये इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में हो, हालांकि ये सवालिया नहीं है और इसकी एक ख़ास निशानी है। जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो ऐसा सेंटेंस या जुमला सवालिया या इंटरोगेटिव होता है। जब व्हाट के बाद फ़ौरन बाद सब्जेक्ट हो तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमला होता है, मसलन मस्बत या सादा जुमला होता है। आई गो टू बाय व्हाट आई नीड फॉर द ट्रिप, मैं ख़रीदने के लिए जाता हूँ जो मुझे सफ़र के लिए ज़रूरत है। तो नाजरीन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट यानी कि जो अफर्मेटिव में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगा हुआ है। आई नाउ वेरी वेल व्हाट इज़ इन योर हार्ट, मैं खूब जानता हूँ या मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जो तुम्हारे दिल में है। व्हाट यू राइट, जो आप लिखते हैं या जो तुम लिखते हो। नाजरीन, ये सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव या सवालिया की तरह लगता है, हालांकि ये सवालिया सेंटेंस या जुमला नहीं है क्योंकि यह अफर्मेटिव या मस्बत सेंटेंस या जुमला है। जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो ऐसा सेंटेंस या जुमला सवालिया या इंटरोगेटिव होता है। जब व्हाट के बाद यू हो तो ऐसा सेंटेंस या जुमला अफर्मेटिव यानी कि सादा होता है। और मज़ीद ये कि व्हाट यू राइट, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप या तुम क्या लिखते हो, हालांकि इसका मतलब है जो आप लिखते हो, क्योंकि व्हाट का अफर्मेटिव में मतलब है जो, तो लिहाजा ऐसा सेंटेंस या जुमला भी अफर्मेटिव यानी कि मस्बत लिखना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में द यूज़ ऑफ होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।